हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सो यू गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ बीपीपी यूनिवर्सिटी के बारे में कि एडेफ रूट क्यों क्लोज हुआ है। स्टूडेंट्स जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन जो है वो कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं थी इसके ऊपर कि क्या एडेफ रूट क्लोज हो चुका है या नहीं हुआ, या बीपीपी यूनिवर्सिटी क्या करने जा रही है। तो अब फाइनली जो है वो ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी ने एडेफ रूट जो है वो बीपीपी यूनिवर्सिटी ने एडेफ रूट क्लोज कर दिया है। ठीक है, पहले ये इन्होंने किया था कि जो इंटरमीडिएट के बाद एडेफ रूट पे आप आ सकते थे। इस कोर्स का फ़ायदा ये था कि जो इंटरमीडिएट के बाद आप आ सकते थे इस कोर्स में, और ये लेवल 7 का कोर्स था, यानी कि जो आपके डिपेंडेंट्स हैं आप उनको भी अपने साथ लेके आ सकते थे। लेकिन अब फिर इन्होंने क्या किया था कि जो मैं इनटेक के बाद आगे इन्होंने इंटर का जो है वो क्लोज़ कर दिया था। फिर वो उनको दे रहे थे जो इसमें एंट्री जिनका 2 इयर्स का बैचलर था। ठीक है, और मैं भी उनमें से एक हूँ, 2 इयर्स का बैचलर था, और जिनका जो है वो बैकग्राउंड जो है वो किसी और अगर इसमें था सब्जेक्ट में था, फिर भी वो बगैर एग्जामिशन के, यानी कि बीपीपी यूनिवर्सिटी थी जो ज़ीरो एग्जामिशन पे आपको ये कोर्स ऑफ़र कर रही थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो वो ज़ीरो एग्जामिशन वाला जो था सिस्टम वो इन्होंने अभी ख़त्म कर दिया है। और अभी अगर आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है सिंपल, आपके पास जो है वो 2 इयर्स की बैचलर है, तो अभी आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो आपको एडेफ रूट में अभी नहीं आप आ सकते, आप बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आ सकते हैं। ठीक है, और जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि अभी जिन स्टूडेंट्स का जो है वो चल रहा था, यानी कि मैं सितंबर इनटेक से वो डेफर हुए थे जैन इनटेक में, उनका भी अभी उन्होंने वो कहा है कि आप भी अभी इस जो कोर्स है इसमें नहीं आ सकते। ठीक है, तो अभी उनके लिए भी प्रॉब्लम बन गई है। बट अभी क्या हो सकता है, अभी उनको बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मिलेगा जो है, और उनकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगी, और दूसरा उनको इंटरव्यू भी दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, चलें अभी देखते हैं कि क्या वजह क्या हो सकती है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी ने ये चेंज कर दिया है। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी ने इसको चेंज किया है, इसको मतलब कि ख़त्म ही कर दिया, जो एडेफ रूट है उसको ख़त्म कर दिया है। और अब इसमें कौन एंट्री ले सकता है? अब अगर आपके पास 2 इयर्स की बैचलर है, ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे कि जो आपके F1, F2 एंड F3 जो पहले 3 पेपर्स हैं वो आपने क्लियर करने, देन आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, वगरना आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है कि ये आप उन्होंने जो है वो कंडीशन इसमें लगा दी है। अच्छा जी, तो प्रॉब्लम ये थी कि जो स्टूडेंट्स थे उनका बैकग्राउंड नहीं होता था। ठीक है, और दूसरा ये था कि इसमें क्लासेस भी जो है वो वीक में 1 to 2 क्लासेस होती थी, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट काम करते थे। ठीक है, अर्निंग किया करते थे, तो इसीलिए इन्होंने इसको क्लोज़ किया है कि वो फेल हो जाते थे। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोर्स है ये एग्ज़ाम बेस्ड है। ठीक है, असाइनमेंट बेस्ड नहीं है। असाइनमेंट बेस्ड जो है वो निकल जाता है, लेकिन एग्ज़ाम बेस्ड में इसमें सेल्फ स्टडी है, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ACCA रूट है, तो इसलिए इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, और बगैर पढ़े आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो बीपीपी वालों ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेवल 7 का कोर्स है, डिपेंडेंट्स भी स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसकी फ़ी जो है वो बहुत रीज़नेबल है। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको बस उनका होता ही है कि जस्ट इंग्लैंड जो है वो लैंड हो जाए, यूके लैंड हो जाए, और दूसरा ये है कि कोर्स जो भी मिल जाए। लेकिन फिर आगे आके जब कोर्स को आर्ट डालते हैं, जैसे कि अभी मैंने इस कोर्स को आर्ट डाला हुआ है, तो अभी ये है कि इसमें प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यानी कि मुश्किल कोर्स है। तो अगर आप ऐसे सिर्फ यूके ही आना चाहते हैं तो इस कोर्स को वैसे अब तो हो गया है, ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, अभी तो इन्होंने कहा जो है वो इसको क्लियर कर दिया है, ये ख़त्म ही हो गया है। वगरना ये था कि यानी कि ऐसा कोर्स चूज़ करें अगर आपने पढ़ना थोड़ा है। ठीक है, तो ऐसा कोर्स चूज़ करें असाइनमेंट बेस हो और उसमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, क्लियर हो जाए ईजीली। तो अगर आपको सिर्फ यूके ही आना है, और मतलब कि आपका स्टडी हर बंदा यार ऐसे कि यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो ताल्लुक़ रखते हैं 80 to 90%, और वो यहाँ पे आते हैं, और हर बंदे का यही होता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने कुछ हालात थोड़े बहुत बेहतर करें। तो लेकिन ये है कि स्टडी को भी इतना टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यही स्टडी अगर आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको ये PSW मिलेगा। अगर आप डिग्री कंप्लीट नहीं करते और बिल्कुल ही काम काम और काम, तो इससे एक तो आपकी सेहत भी ख़राब होगी। काम करें, अपनी फ़ीसें भी इसी तरह ही निकलेगी, लेकिन बिल्कुल इतना ही काम ना करें कि बिल्कुल अपनी सेहत का भी जो है वो ख्याल करना आप भूल जाएँ। ठीक है, तो काम इतना करें जिससे आपका जो है वो डेली एक्सपेंसेस पूरे होते हों और आपकी फ़ीस निकल जाए, इतना काम करें। और बाकी कुछ हिस्सा जो है वो स्टडी को भी दें ताकि आपकी डिग्री पूरी हो, क्योंकि डिग्री पूरी होगी तो तभी आपको PSW मिलेगा, और PSW मिलेगा तो उसमें आप स्पॉन्सरशिप जॉब जो है वो अपने लिए ढूंढेंगे, और फिर आगे आपके रास्ते खुलेंगे। तो अब फाइनली ये है कि BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपको आना पड़ेगा अगर आप आना चाहते हैं। आपका इसी में ही है, तो ये है कि इंटरमीडिएट के बाद यही, और अभी बैचलर वाला सीन तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो फाइनली यही न्यूज़ थी जो मैंने कहा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना लूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो इसमें
कन्फ्यूजन थी कि क्या आया ये क्लोज़ हुआ है या नहीं हुआ, तो अभी फाइनली यही है कि ये क्लोज़ हो गया है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं BSc के बाद, BA के बाद, तो उसमें आपको F1 F2 F3 वहाँ पे क्लियर करने होंगे, देन आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो बस यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।